भगवान को हृदय से चाहे पल भर के लिए लगाओ, पर सच्चा लगा दो, उतने में ही वो कल्याण कर देता है। बनावटी भगवान से मोहब्बत मत करो, बनावटी इजहार मत करो, बनावटी मिलन मत करो। शिवजी ने प्राण पी लिए, जहर पी लिया, आंचल पी गए, धराशायी हो गई पूतना, धड़ाम से गिर गई धरती पर। सारी गोपियां दौड़ी, ग्वाल वाल दौड़े, नंद बाबा दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखा विशाल का राक्षसनी आंगन में पड़ी है और बालक छाती पर आंचल पकड़कर खेल रहा है। यशोदा मैया दौड़ के लाला को छाती से उठा के लाई और रोने लगी। आज क्या हो जाता है, कैसी कैसी औरत हैं जगत में, आती हैं तो ऐसे बन के आती हैं और लीलाएं करती हैं तो ऐसा करती हैं कि हैरान कर दें। मैं कहता हूं पूतना के दो रूप होते हैं। अपने षड्यंत्र को सत्य करने के लिए वो चेली पक्की बन सकती है, शिष्य पक्की बन सकती है, या फिर वो मां पक्की बन सकती है, बहन पक्की बन सकती है। पर जैसे ही तुम उसे अपना लोगे उसके बाद में वो पूतना पूतना ही रहेगी, वो कभी भी बहन मां भुआ शिष्य बन नहीं सकती है, क्योंकि उसका लक्षण वही है। लाख समझाया लाख समझो, पर आदमी का स्वभाव, आदमी का वास्तविक गुण कभी नहीं बदलता। इसलिए समझ जाए कि ये नहीं बदलेंगे, नहीं सुधरेंगे, 1000 बार हो गया, उनसे सावधान हो जाना चाहिए ज्ञानी को। आप सब ज्ञानी हैं, ये कथा मैं आपको ही सुना रहा हूं। जो इस तरह के होंगे वो उस तरह समझ जाएंगे, जो पूतना टाइप होंगे वो पूतना टाइप समझ जाएंगे अपने मन से कि हमें ही कह रहे हैं महाराज। और जो यशोदा जैसी होंगी वो समझ जाएंगी ये हमें कह रहे हैं, जो गोपियां जैसी होंगी वो समझ जाएंगी हमें कह रहे हैं। सब अपने अपने लिए अर्थ निकाल लो इस कथा का। यमुना के रेत में जाके पूतना को गाड़ दिया गोकुलवासियों ने। भगवान को अब कैसे पवित्र किया जाए, तो गौशाला ले गए गंगा मैया के यहाँ, गौ माता के पास में। गौ माता से सुंघवाया, गौ माता से चटवाया, गौ माता की परिक्रमा करवाई, गौ माता के मूत्र से स्नान करवाया, गौ माता की दूध की धार मार के कन्हैया को नहलाया, और गाय के घी की बाती बनाकर रूई की काजल पाला कांसे की थाली पे, लाला की आंखों में काजल लगा करके उस दुष्ट औरत के स्पर्श से हुए पवित्र शरीर को पवित्र कर दिया। अपवित्र हो गया था पूतना के स्पर्श से। दुर्जन मनुष्य, दुर्जन महिला के शरीर को स्पर्श करने से आदमी की पवित्रता नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए अनुरोध है कि अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए गाय का कभी कभी स्पर्श किया करो, गाय को छुआ करो, टच किया करो, गाय पर हाथ घुमाया करो, गाय के गले से लगा करो। मैं गारंटी से कह सकता हूं गाय के गले से जो लगता है, महीने में 15 दिन में लाखों लोग उसके गले से लगने को आतुर रहते हैं महाराज। दुनिया उसकी हो जाती है। गाय में गोविंद बसे हैं, गाय में गोपाल बसे हैं, गाय में गणेश बसे हैं, गाय में शंकर बसे हैं, गाय में सब देवियां बसी हैं, गाय में गंगा बसी है। और उस गाय को हम कैसे काटें, कैसे बेकें, कैसे अपाहिज छोड़ दें, अनाथ छोड़ दें। लाला का फिर उत्सव हुआ गंगा मैया की कृपा से, गौ मैया की कृपा से, यमुना मैया की कृपा से। लाला को वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, मोर की पंख से मुकुट सजा दिया, और बांसुरी के साथ में कन्हैया को मनमोल रूप धारण करा दिया है। आज भगवान पालने में हैं और सारे गांव की गोपियां भगवान के पालने को झुला रही हैं और उनको उपहार दे रही हैं। कोई हाथी दे रही है, कोई घोड़ा दे रही है, यानी कि खिलौना दे रही है। भगवान की सेवा बिना दान दक्षिणा के कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा क्या है? गाय को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, नंगे को वस्त्र दो, अपाहिज को मार्ग दिखाओ, छत वाले को छत दो। यही दीनानाथ की सेवा है, भगवान की यही सेवा है।
रोटी और कपड़ा और मकान वो देता है सबको, तुम भी दो, भगवान के काम को आगे बढ़ाओ, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा धन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा उद्योग बढ़ जाएगा, तुम्हारा कर्म बढ़ जाएगा, और कोई भी तुम्हारे धन को मार के नहीं खाएगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा। पवित्र। अरे हमारी कमाई से जब सेवाएं रुक जाती हैं तो धन नाराज हो जाता है, हमसे परेशान हो जाता है। धन को कभी जेल में मत डालो, धन को कभी कैद मत करो, धन को घूमता फिरता रहने दो, प्रसन्न रहता है। आप अपनी गोदरेज की अलमारी में कभी भी रुपया रख देना, 3 साल के बाद निकालना, एक नया पैसा बढ़ नहीं सकता है, जो कि त्यों मिलेगा। घटने की चांस है पर बढ़ने के चांस नहीं है। और वही पैसा जब तुम्हारा बाजार में घूमता है तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वही पैसा जब तुम्हारा यज्ञ में लगता है, कथा में लगता है, भंडारे में लगता है, दीनहीन की सेवा में लगता है, अरे रात में ठिठुरने वाले संत महात्मा भिखारियों के ऊपर कंबल डालने में लगता है, गादी बिछाने में लगता है। जब हम एक को गादी देते हैं और सिरहाने पे तकिया देते हैं तो हमें बुढ़ापे में जांग पर सुलाने वाली औलाद खड़ी हो जाती है, हमें गोद में सुलाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, ठंडी इस समय बढ़ रही है। वृंदावन के उन परिक्रमा में सो रहे भिखारियों के लिए कोई कंबल दो, कोई तकिया दो, कोई गादी दो। पूरा सेट नहीं दे सकते तो कंबल के नाम से दे दो, एक गद्दी दे दो, एक तकिया दे दो। पूरा सेट 2100 रुपये मात्र है। पूरा सेट नहीं है, जो भी हमारे पर्स में पड़े हैं 500 400 उतने में ही घोषणा कर दो कि एक तकिया हमारी तरफ से, एक गादी हमारी तरफ से, एक कंबल। ये मैं कहता हूं पांडाल के सब लोग ऐसा कर देंगे तो मैं कहता हूं कम से कम 2-3 हजार भिखारियों के ऊपर कंबल पड़ जाएंगे, उनको गादी मिल जाएगी। ठंड में आप सब जानते हैं, थोड़ी सी भी कुछ उगड़ जाए रात में तो सबरे पार हाथ जहां से भी ठंडे पड़ जाते हैं। शरीर से दबा के सोना पड़ता है रात में, ऐसा मौसम आ चुका है। ओस में सोते हैं, छत के नीचे, भगवान की आशा के नीचे। आहा, सुकून आता है जब हम किसी के ऊपर कंबल डालते हैं। तो कंबल भी ऐसा वैसा नहीं डालते, 5 किलो वजन होना चाहिए कंबल में। रोड पर सोने वाले को गर्मी दे दे ऐसा कंबल, और हम किसी को छुटते को गर्मी दे देंगे तो भगवान हमारे जीवन में, हमारे शरीर में गर्मी दे देगा, ताकत दे देगा, जीवन दे देगा। वस्त्र पहनाएंगे, हमारा शरीर रूपी वस्त्र पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए आज स्टॉल पर नामों की पौछार लग जानी चाहिए, लिख दो नाम सब, पूरा सिरसागंज। न जाने क्या फर्क पड़ता है। एक थैले में सब्जी आती है 500 रुपए की, खा के मुक्त हो जाते हैं 2 दिन में। ऐसा सोच के 2100 रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो एक एक चीज दे दो, कोई कंबल, कोई तकिया, कोई गद्दी। गौशाला के लिए एक टीन का शेड बन रहा है, भव्य दिव्य गौशाला का निर्माण चल रहा है। मात्र 3500 रुपए में एक पतरा 3500 का आता नहीं है, सब जानते हैं, व्यापारी हैं, पर उसमें लगने वाली मजदूरी और मटेरियल के साथ में हमने पतरे को 3500 रुपए का कर दिया। यह भी छोटी रकम है। इसी कथा में गौशाला बन जाएगी, वो भी निर्माण होने पे आया है, 50% माल आ चुका है। आज नंद बाबा ने दान की महिमा कर दी अपने लाला की सुरक्षा के साथ। पालने में डाल के कन्हैया को झुला रही हैं, भेंट कर रही हैं, दान कर रही हैं, लाला के ऊपर नौछावर हो रही है। दर्शन दे दिया। यशोदा मैया कहती है अब लाला को नामकरण करवाओ। गर्ग ऋषि को बुलाकर दोनों बालकों को नाम रखवायो। रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए उनका नाम बलिराम। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए दोनों देवकी के ही लाला हैं, एक का नाम कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए बलदाऊ भैया की जय, यशोदा मैया की जय, भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन जैसे ही भगवान का नाम रखा गया घर में खुशी का वातावरण